स्वागत है आपका हमारे ग्रीन स्टार चैनल पर और मैं आपका दोस्त आर के फिजिक्स। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने क्लास 11 का फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर किया था फिजिकल वर्ल्ड, और आज दोस्तों हम करने जा रहे हैं यूनिट फर्स्ट का सेकंड चैप्टर जिसका टाइटल है यूनिट एंड डायमेंशंस। दोस्तों, जो हमने फर्स्ट चैप्टर किया था फिजिकल वर्ल्ड, वो एक प्रकार से फिजिक्स का बेसिक चैप्टर है। उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आएगा। लेकिन आज जो हम चैप्टर सेकंड करने जा रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशन, इससे रिलेटेड 1 और 2 क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो आते जरूर हैं दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर सेकंड यूनिट एंड डायमेंशंस। दोस्तों, हमने इसको 5 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट है फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट, डायमेंशंस, एरर और सिग्निफिकेंट फिगर। इसको हम सीरीज वाइज करेंगे। आज के लेक्चर में हम सिर्फ 2 टॉपिक करेंगे इसके, फिजिकल क्वांटिटीज और यूनिट। तो दोस्तों, सबसे पहला हमारा टॉपिक है क्वांटिटीज। क्वांटिटीज यानी क्या? क्वांटिटीज का मीनिंग क्या? मात्रा। जैसे लेंथ को मेजर करते हैं, टाइम को मेजर करते हैं, वो सारी क्या होगी? क्वांटिटीज। तो क्वांटिटीज को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, जो हमारा टॉपिक ही है फिजिकल क्वांटिटीज एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज एक प्रकार से, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ, फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जो पूरी फिजिक्स को एक्सप्रेस करती है। उसके जो लॉ है, रूल है, पूरी फिजिक्स पढ़ते हैं हम, उसी के अंदर सारी की सारी जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको एक्सप्रेस करती है। तो फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन वैसे क्या होती है? एक क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। जिस क्वांटिटी को मेजर किया जा सकता है उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, एंड ए क्वांटिटी दैट कैन नॉट बी मेजर्ड इज कॉल्ड एज नॉन फिजिकल क्वांटिटी। जिस क्वांटिटी को मेजर नहीं किया जा सकता उसको बोलते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटी। जैसे इसके एग्जांपल हुआ लेंथ, मास, वेलोसिटी, टाइम, एरिया, वॉल्यूम। जैसे दोस्तों, एक जग ले लिया हमने पानी का और उसके अंदर हमने पानी डाल दिया। अब इतना पानी इसके अंदर डाला हुआ है तो इसका ये क्या हो गया? वॉल्यूम हो गया। क्या वॉल्यूम को हम मेजर कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। तो वॉल्यूम एक प्रकार से हमारी क्या होगी? फिजिकल क्वांटिटी। जैसे एक रोड ले ली हमने 5 मीटर, क्या इस रोड को मेजर कर सकते हैं? यस, मेजर कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए क्या होगी? फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन जैसे हमने ये एग्जांपल लिया था पानी का हमने मेजर कर सकते हैं, यानी उसके वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं, वो हमारे लिए क्या हो गया? फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन हम सिंपल ऐसे कहते हैं जग क्या हमारे लिए फिजिकल क्वांटिटी होगी? नो, वो किसके अंदर आ गई? नॉन फिजिकल क्वांटिटी। क्यों? अगर वो जग को ऐसे कहता, उसकी लेंथ, हाइट, ब्रेड्थ कुछ भी कहता तो वो हमारे लिए क्या हो सकती थी? फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन सीधा आपको कह दे जग क्या, मीनिंग क्या, उसके क्या लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तो वो एक प्रकार से फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहलाएगी। जैसे इसके अंदर हमने एग्जांपल दिया बिल्डिंग। अगर आपको सीधा कहते कोई बिल्डिंग तो आप उसको क्या बोलते हैं? नॉन फिजिकल क्वांटिटी। हाँ, अगर आपको कहीं बिल्डिंग के अंदर फ्लोर कितने हैं उसको हम मेजर कर सकते हैं, तो वो फ्लोर हमारे लिए क्या हो गया? फिजिकल क्वांटिटी। अब जैसे हमें कह दिया बॉम्बे सिटी हमारे लिए एक प्रकार से क्या है? नॉन फिजिकल क्वांटिटी, नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी। हाँ, मुंबई के अंदर हमें ऐसे कहते हैं पॉपुलेशन को हम मेजर कर सकते हैं, वो हमारे लिए क्या कहलाएगी? फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन सिंपल आपको कहते हैं बॉम्बे तो हमारे लिए क्या होगी? नॉन फिजिकल क्वांटिटी। तो दोस्तों, ये टॉपिक थे फिजिकल क्वांटिटी एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटी। तो दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिकल क्वांटिटी को दोस्तों, इसको भी फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो है फंडामेंटल क्वांटिटी और सेकंड है डिराइव्ड क्वांटिटी। दोस्तों, जो फंडामेंटल क्वांटिटी होती क्या है? ए फिजिकल क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर इट्स मेजरमेंट इज कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी। यानी मीनिंग क्या हुआ कहने का? फिजिक्स के अंदर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसके द्वारा हम अन्य क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। लेकिन ये जो 7 फिजिकल क्वांटिटी है ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती, ना और किसी क्वांटिटी पर डिपेंड होती। जैसे ये 7 फंडामेंटल मैंने क्वांटिटी यहां पर लिखी है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर और इलेक्ट्रिक करंट। ये आपने 10th स्टैंडर्ड तक सुनी भी होगी। और इसके अलावा 2 और है, ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और इनके मैंने ऐसे यूनिट भी लिखी है, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, टेम्परेचर केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, या आप अधिकतर यूनिट जानते भी हो। और ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी इसका यूनिट होता है कैंडेला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसका यूनिट होता है मोल। और यहां पर मैंने इसके सिंबल भी लिखे दोस्तों।
और जो हमारी ड्राइव्ड क्वांटिटी क्या होती है, द फिजिकल क्वांटिटी विच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मोर देन वन फंडामेंटल क्वांटिटी। यानी एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं मैं आपको। तो जैसे यहां पर मैंने एग्जांपल लिया 9 मीटर, यानी लेंथ को मेजर कर रहे हैं 9 मीटर। तो इस मीटर के लिए किसका यूनिट हो गया, लेंथ का। तो इसके लिए हमें एक्सप्रेस करने के लिए दूसरी कोई क्वांटिटी की जरूरत नहीं हुई, तो ये हमारी क्या होगी, फंडामेंटल क्वांटिटी। अगर मैं यहाँ दूसरी एक और ले लूँ टाइम के लिए, जैसे यहाँ पर लिख देता हूँ 2 सेकेंड, ये भी हमारी क्या होगी, फंडामेंटल क्वांटिटी। और अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 9 मीटर पर सेकेंड, यानी ये देखो 9 मीटर पर सेकेंड, यहां पर एक क्वांटिटी यूज हुई है मीटर, लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरी यूज हुई है सेकेंड यानी टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी। तो यहां पर दो क्वांटिटी यूज हुई है, दो या दो से अधिक जहां पर फंडामेंटल क्वांटिटी यूज हो, तो हमारी क्या होगी, ड्राइव क्वांटिटी। यानी ड्राइव क्वांटिटी वो क्वांटिटी होगी इन 7 क्वांटिटी को यूज कर या तो दो या फिर इससे ज्यादा यूज कर हमें क्या प्राप्त होती है, ड्राइव क्वांटिटी। तो दोस्तों ये होगी हमारी ड्राइव क्वांटिटी। दोस्तों फंडामेंटल क्वांटिटी के जो हमने 7 बताई है, इसके अलावा 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होती है। कौन सी क्वांटिटी कहा मैंने, इन 7 के अलावा सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। दोस्तों ये 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, एक तो होती है प्लेन एंगल, दूसरी होती है सॉलिड एंगल। और प्लेन एंगल के लिए हम यूनिट यूज करते हैं रेडियन, और इसके लिए यूज करते हैं स्टीरेडियन। ठीक है दोस्तों, जैसे अब प्लेन एंगल कैसे, जैसे मैंने एक ये प्लेन ये हो गया और एक प्लेन ये हो गया, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो हमारा क्या हो गया, प्लेन एंगल, जिसको हम मेजर करते हैं रेडियन से। और सॉलिड एंगल कौन सा हो गया, जैसे दोस्तों ये देखो, ये हमारे पास एक पेज है और इसका हम एक कोन बना लें। कोन किस टाइप से आपको पता ही होगा सारों को। जैसे ये देखो दोस्तों, ये हमारे पास बन गया एक कोन। इस कोन के अंदर अगर मैं आपको ये ऐसे कहूं, ये वाला एंगल ये 3D में दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम, सॉलिड एंगल, जिसको मेजर किस में किया जाता है, स्टीरेडियन में। ठीक है दोस्तों, ये हमारा 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, इनको भी याद रखना। प्लेन एंगल के लिए हम यूज करते हैं रेडियन, जो जैसे मैंने बताया था, एक प्लेन ये एक प्लेन ये एक प्रकार से 2D में हो गया, और दूसरा हमारा हो गया सॉलिड एंगल, जो किस में होता है, 3D में। अभी मैंने कोन के थ्रू बताया था इसको। तो इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, फंडामेंटल क्वांटिटी को आप हमेशा याद रखना, इसके द्वारा ही आप फिजिक्स के अंदर जितनी क्वांटिटी पढ़ोगे उनको इन्हीं क्वांटिटी के द्वारा ड्राइव किया जाता है। तो दोस्तों आज के लेक्चर का हमारा लास्ट टॉपिक है यूनिट। और यूनिट को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, व्हाट इज यूनिट, यूनिट क्या होता है, और सिस्टम ऑफ यूनिट। तो सबसे पहले हम दोस्तों देखते हैं यूनिट। एक्चुअल में यूनिट का मीनिंग क्या होता है। दोस्तों जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं आपको। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, किसी एक लेंथ को मेजर कर रहा हूं, मैंने लिख दिया 9 मीटर। अगर मैं इसको लिखता हूं 9 मीटर और एक लिखता हूं 9, क्या इस 9 से कुछ एक्सप्रेस हो रहा है दोस्तों, नहीं। पता लग रहा है कि ये लेंथ है, मास है या टाइम है। लेकिन अगर मैंने इसके पीछे ये लिख दिया मीटर, तो ये मीटर ही हमें किसको एक्सप्रेस कर रहा है, यूनिट को। यही हमारा क्या होता है, यूनिट। जैसे अगर मैं मास को मेजर करूं 5 kg, तो दोस्तों ये केजी वर्ड किसको डिनोट कर रहा है, यूनिट को। तो यही हमारा क्या कहलाता है दोस्तों, यूनिट। यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस कौन करता है, यूनिट। और उसके साथ में लगी ये वैल्यू क्या कहलाती है, हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू। तो इससे दोस्तों क्या एक्सप्लेन हुआ, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हमें एक्सप्रेस करना है, एक तो हमें क्या चाहिए दोस्तों, न्यूमेरिकल वैल्यू, और दूसरी क्या चाहिए दोस्तों, उसकी यूनिट। और फिजिकल क्वांटिटी को मैं दोस्तों डिनोट करता हूं क्यू से, और न्यूमेरिकल वैल्यू को दोस्तों डिनोट करता हूं एन से, और यूनिट को डिनोट करता हूं मैं स्मॉल यू से। इस इक्वेशन के द्वारा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस किया जाता है। यानी जैसे मैंने यहां पर ये लिखा था 9 मीटर, तो ये 9 हमारा क्या हो गया, हमारा यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू, और मीटर हमारा क्या हो गया यहाँ पर यूनिट। तो इस प्रकार दोस्तों आपको पता लग गया होगा कि यूनिट एक्चुअल में होता क्या है। तो दोस्तों जैसे मैंने यहाँ पर Q इक्वल टू एन यू लिखा है, Q फिजिकल क्वांटिटी, एन न्यूमेरिकल वैल्यू,
और यू हमारा क्या हो गया, यूनिट। तो दोस्तों उसके बाद हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने एक डिस्टेंस ले लिया 4 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4000 मीटर, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते दोस्तों। तो अब ये 4 हमारा क्या हो गया यहाँ पर, न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसको मैं डिनोट कर रहा हूं n1 से, ठीक है दोस्तों। और किलोमीटर हमारा यहां पर क्या हो गया, यूनिट, जिसको एक्सप्रेस कर रहा हूं मैं यहां पर u1 से, और 4000 क्या हो गया, वही हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू जिसको डिनोट किया जा रहा है n2 से, और ये हमारा क्या हो गया, वही यूनिट जिसको मैं डिनोट कर रहा हूं u2 से, ठीक है दोस्तों। पर अब यहां पर ये दोस्तों देखो आप, ये एक प्रकार से इक्वल है, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है दोस्तों n1 u1 इक्वल टू n2 और u2। तो इससे क्या एक्सप्लेन हुआ दोस्तों, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर ऐसे इक्वल है तो उसको इस प्रकार उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और उसका यूनिट क्या होता है, एक प्रकार से कांस्टेंट के इक्वल होता है दोस्तों। अगर कांस्टेंट के इक्वल होता है तो इसको इस प्रकार क्या लिखा जा सकता है कि n इनवर्सली प्रोपोर्शनल u को इधर ले आए u। तो इससे क्या एक्सप्रेस हो रहा है दोस्तों कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो यूनिट के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी हमारा यूनिट बिगर है तो हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा, स्मॉलर, ये देख लो दोस्तों। और अगर हमारा यूनिट स्मॉलर है तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आएगा दोस्तों, लार्जर। इससे ये एक्सप्लेन हो रहा है दोस्तों n इनवर्सली प्रोपोर्शनल u, यानी हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू बिगर है तो यूनिट हमारा क्या आएगा, स्मॉलर। इस एग्जांपल के थ्रू मैंने समझाया आपको, और इसका अपोजिट होगा दोस्तों। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक आज के लेक्चर का, सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट होता क्या है दोस्तों, सिस्टम ऑफ यूनिट का मीनिंग है कि दुनिया के अंदर जितने भी देश हैं वहां पर अलग अलग टाइप से यूनिट को यूज किया जाता है, ठीक है दोस्तों। जैसे सीजीएस यानी सेंटीग्राम सेकंड। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर लिखता चला जाता हूँ आपके सामने कि जैसे लेंथ को सीजीएस में लिखते हैं सेंटीग्राम सेकंड, तो लेंथ को क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, सेंटीमीटर में लेंगे। मास को किस में लेंगे, ग्राम में लेंगे। और टाइम को किस में लेते हैं, सेकंड के अंदर। और लेंथ को एमकेएस के अंदर, यानी मीटर, किलोग्राम और सेकंड। लेंथ को किस में मेजर करते हैं यहाँ पर, मीटर के अंदर। और मास को मेजर करते हैं किलोग्राम में। टाइम को मेजर करते हैं सेकंड के अंदर। ऐसे फुट पाउंड सेकंड, फुट पाउंड सेकंड। लेंथ को यहाँ पर किस में मेजर किया जाता है, फुट में। मास को किस में मेजर किया जाता है, पाउंड में। और टाइम को दोस्तों सेम ही सेकंड के अंदर। ये 3 सिस्टम ऑफ यूनिट पूरे वर्ल्ड के अंदर यूज किए जाते हैं। जो लास्ट है वो है एसआई सिस्टम, यानी सिस्टमैटिक इंटरनेशनल यूनिट, या इसको बोल सकते हो आप स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। दोस्तों ये वो यूनिट है जिसको पूरे वर्ल्ड के अंदर, आप फिजिक्स के अंदर पढ़ो या कहीं भी पढ़ो, मैथ के अंदर पढ़ो, तो एक ही प्रकार से इसको यूज किया जाता है। इसको यूज किया जाता है, जैसे अगर हम किसी लेंथ को मेजर कर रहे हैं और आपसे पूछ लिया जाए उसका ऐसे यूनिट क्या होता है, तो उसका ऐसे यूनिट होता है, ये एमकेएस वर्ड यूज किए जाते हैं, मीटर, ठीक है दोस्तों। और हम जैसे अगर आपको कहते हैं मास, कहीं भी मेजर करो जाके आप किसी देश में, आप ये नहीं कहना पड़ेगा वो सीजीएस में कह रहा है क्या फुट पाउंड, अगर ऐसा ही कह दिया ना तो आप यूज करोगे मास का किलोग्राम, और ऐसे ही टाइप का यूज करोगे, क्या यूज करोगे दोस्तों, सेकंड, ठीक है दोस्तों। आज का लेक्चर हमारा यहीं पर समाप्त होता है। और दोस्तों अगर आपको किसी भी टॉपिक के अंदर किसी भी आपको टॉपिक नहीं समझ आया है तो दोस्तों कमेंट कीजिए और मुझसे उसकी प्रॉब्लम पूछिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।